डस्का सिटी में अवाम की जो जानो माल है वो महफूज नहीं है। DSP साहब को या AC साहब को भेजने का वैसी बात सुल्तान लोधी को भेजती गई है। अब वो ये देखें कि ये शील्ड क्या उन्होंने चार्ट नहीं है। इस डकैती वाली जगह पर 10 बजे डाकू एंटर हुए और आधा घंटा उनके घर में रहे, तो 20 मिनट बाद हमारी पुलिस बन जाती है। तो इस लाख की उनकी वो रेत चोरी हुई है, तो कोई बंदा उसकी FIR देने के लिए तैयार नहीं है। या तो डीपो साहब को नोटिस रहना चाहिए, अदरवाइज तो जैसे हम DSP के लिए सरकार की सर्विस रफल इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीपो साहब के लिए इससे पहले एक बड़ी डकैती हुई थी ख्वाजा आतिफ रज़ा पासी जो कि बल्दिया डस्का के चेयरमैन भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 51 न्यूज़ के प्रोग्राम अवामी मसाइल में हम हाज़िर हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंजाब पुलिस, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरदार बंगू, जनाब सैयद मोहसन रज़ा बुखारी और मियाँ मोहम्मद यूसुफ। तो मैं सबसे पहले सरदार साहब आपसे बात करूँगा कि जब से कोरोना शुरू हुआ है उस वक्त डकैतियों की वारदातों की तादाद बहुत बढ़ गई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किसी भी थाना का ऐसा जो ज़िम्मेदार ज़्यादा होता है या सर्कल ऑफिसर ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है? इस सिलसिले में जी कोरोना एक इंटरनेशनल लेवल पे वबा आई तो पुलिस जितने सिक्योरिटी इदारे थे इस तरफ चले गए और डाकुओं को खुली छुट्टी मिल गई। और मैं समझता हूँ कि तहसील लेवल पे जो DSP सर्कल डस्का है वो इस तमाम चीज़ों का जिम्मेदार होता है। अगर वो उसका विजन ठीक नहीं, वो मैं समझूंगा अगर इसके बावजूद शहर में चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं तो वो DSP नाअहल है। तो इस सिलसिला में अवाम की जानो माल इज़्ज़त महफूज नहीं। आज जैसा कि आपको पता है कि आज कालजी रोड पर हाफिज सज्जाद रशीद खोखर साहब हैं, द एजुकेटर स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, उनके बड़े भाई, उनके घर में 10 बजे डकैती हुई है। 10 बजे डकैती है तो उन्होंने 15 पे कॉल किया है, तो 20 मिनट बाद जहाँ से तकरीबन 3 से 4 मिनट का थाना सिटी का रास्ता वक्त लगता है मुश्किल से, लेकिन 20 मिनट बाद पुलिस वहाँ पहुँची है और ताहाल अभी 15 मिनट पहले तक उसकी FIR दर्ज नहीं हो सकती। नहीं, आप क्या कहते हैं कि जो पुलिस तखीर से पहुंची है ये इसमें पुलिस कसूरवार है? ये पुलिस ये उनकी नाअहली है। हमारी पुलिस के को इसके जिसे 3 से 4 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट के बाद जाके पुलिस डकैती वाली जगह पर 10 बजे डाकू एंटर हुए हैं और आधा घंटा उनके घर में रहे हैं। जब कॉल चल गई थी तो उसके बाद क्या वजह थी? क्या इसका मतलब कि हमारी पुलिस उसके वक्त सुबह के वक्त सोई होती है, या DSP सर्कल डस्का साहब अपने ऑफिस में नहीं आते, वो अपने दूसरे घरेलू कामों में मसरूफ होते हैं? डॉक्टर साहब, मैं इस बात को इस तरह करूँगा कि बतौर एंकर मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई IG पंजाब कोई सख्त मिजाज वाला पुलिस ऑफिसर आता है तो उसके DPO DIG उनका भी वही मिजाज होता है, और वही मिजाज आगे जो है SHO तक लॉन्च होता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीट एक दबंग सीट है, और वो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा तो उसको कुछ अख्तियार ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन जैसा SHO होगा वैसी उसकी अपने थाना में ना उसकी कारकर्दगी होगी, और वारदातें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, इस पर मसला है। मियाँ यूसुफ साहब, आप ये बताएं कि आप समझते हैं कि जो SHO साहब हमारे इस वक्त सिटी में तैनात हैं उनका मजाज ऐसा है कि क्रिमिनल लोग उनसे खाइफ हैं, या वो कोई ऐसे नरम मजाज हैं, या वो दीगर मसरूफियात में हैं? इसमें यह है कि हमें ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से माशी हालात हर बंदे के कमज़ोर हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो जराइम है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, ये डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कोरोना वबा को कंट्रोल करने में अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तो इस वजह से भी जो है ना हमारे जराइम में इजाफा हुआ है। तो जहाँ तक पुलिस SHO का तल्लक है, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, मगर उनके दायरे से बाहर है या उनसे कंट्रोल अभी तक नहीं होगा। यहाँ एक बात बहुत जरूरी समझता हूँ, जो SHO है जिस इलाके में SHO सिटी डस्का है, अगर वो SHO अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करे तो मस्जिद से एक चप्पल नहीं चोरी हो सकती। ये दुरुस्त बात कही आपने मोहसन बुखारी साहब। आप इस बाबत क्या कहेंगे कि ये जो आज वारदातें ज़्यादा हो रही हैं किसी भी थाने का, वो हमारा सिटी का है, मोतरा का है, या सतराज, जो भी हमारे बम्बा वाला इस सर्कल में थाने हैं, उसमें सर्कल ऑफिसर ज़्यादा जिम्मेदार है या SHO पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है? इसमें ये है कि SHO साहब की भी ड्यूटी यही होती है कि वो अपने एहलकारों को हर वक्त जो अलर्ट रखें, और जो सर्कल वाले हैं वो भी इसमें ही ऐड होते हैं
कि उन्होंने भी ये ड्यूटी सरअंजाम देनी होती है कि जितने भी जराइम अभी बढ़ रहे हैं, ये मुझे तो लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान से डस्का में सारे जराइम हो रहे हैं। सही। इतनी वारदातें हो रही हैं, इतनी वारदातें हो रही हैं और कोई भी उनका पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, लोग अपने वो जा रहे हैं जी, हमें कोई इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों की FIRs नहीं हो रही। बुखारी साहब, मैं ये भी कहूँगा कि जब पुलिस वैन में जब मूव होती देखते हैं, अक्सर लोग ये जिक्र भी करते हैं, लोग फ़ोन भी आते हैं इस बाबत, कि जब पुलिस वैन गश्त कर रही होती है तो जो हमारे जवान या अहलकार पीछे वैन में बैठे होते हैं तो वो अपने एंड्रॉयड मोबाइल लेके फेसबुक में लगे होते हैं। मैं तो इसको हमेशा फेसबुक कहता हूँ, पता है इस फेसबुक में क्या है कि हर बंदा अपनी सारी की सारी तवज्जो इस पर रखे हुए है। क्या आप समझते हैं कि कहीं कोई ऐसी वारदात आ जाए, वो मामला आ जाए तो पुलिस फौरी एक्शन कर सकती है जब वो इस हालत में किसी बैठे हुए हैं, अपने ख्यालों में गुम है? मैं समझती हूँ जो उस वैन का ड्राइवर है ना, वो सबसे एक्टिव होता है। क्यों डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, इस सिलसिले में बाकी एक लम्हा फिक्रिया है कि आप, मेरा ये चैलेंज है कि पूरे डस्का की आवाम को, तमाम साफी बरादरी को, ताजर बरादरी को, जिस भी मकतब फ़िक्र से हैं, जो हमारी वैन गश्त कर रही होती है तो उसमें बाकी जो हमारे नौजवान हैं वो वाकई जो इंटरनेट ने ये पूरी दुनिया तबाह कर दी है, वो अपने मोबाइल लगा रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और गन्ने उनकी टांगों में पड़ी होती हैं, सीटों पे पड़े होते हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए तो ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आपने वो सर्कल ऑफिसर की नाअहली की बात की, तो उसका मतलब कि जब वो वैन में गश्त कर रहे होते हैं तो ये भी उनकी एक नाअहली है। ये DSP और उसकी वजह DSP जिम्मेदार है, उसके SHO जिम्मेदार है कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। और इसके बारे में जो डकैती की शरह बढ़ी है, इससे पहले एक बड़ी डकैती हुई थी, ख्वाजा आतिफ अब्बासी जो कि बल्दिया डस्का के चेयरमैन भी रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी डकैती थी जो सुबह के टाइम हुई। और उसके बाद ये जो कॉलेज, उसी कॉलेज रोड पे गुलस्तान कॉलोनी में ये दूसरी डकैती आ गई। और इसके अलावा जो वारदातें हो रही हैं छीना झपटी की, तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल उस वक्त भी रमज़ान कंबोज साहब DSP थे यहाँ तैनात। तो इसका मतलब कि DSP साहब को या तो इसको कंट्रोल करना चाहिए, तो या फिर वो डस्का को खैर बात किया जाए। पता नहीं हमारी आवाम भी इस बारे में कोई तवज्जो नहीं देती। तो मियाँ साजिद साहब क्या, यूसुफ साहब क्या कहते हैं आप कि DSP साहब अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से कर रहे हैं? ये जो आतिफ पाजी साहब का आपका जिक्र किया है, उन दिनों में एक दिन पहले हमारे गांव में हमारे वो तहसील काउंसलर रहे हैं असमत, उनके घर में जी असमतुल्लाह साहिब, उनके घर में जानते हैं लोग उनको जी, असमतुल्लाह साहिब को जानते हैं। तो अभी तक वो कोई उनका ना अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ FIR दर्ज हो गई हैं और वो फाइलों में पड़ी हैं। अभी आज डॉक्टर साहब आ रहे थे, काल रोड पर डकैती हुई है, उसका भी कोई यहाँ काबिल गौर बात यह है कि जिस सिटी का जो म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन है वो महफूज नहीं, उसके घर डकैती हो जाती है। ताल आज तक उन डाकुओं का कोई पता नहीं चला, कोई सिलसिला नहीं। आज ये फिर दिन के 10 बजे जो है ना, बिल्कुल उधर जिधर मेरा ख्याल है चंद फरलांग के फासले पर CIA का दफ्तर है, बिल्कुल और देख रहे कितनी सितम 15 का दफ्तर उधर है, CIA स्टाफ का दफ्तर उधर है, तो 20 मिनट बाद हमारी पुलिस उधर जाती है। तो इस सिलसिला में तो ये मैं यही कहूँगा, मैं DPO साहब से, RPO साहब से और IG पंजाब से ये कहूँगा कि आप सिटी देखकर जो शहरों के जहाँ वारदातें अरूज पर हैं, आप वहाँ जो दबंग किस्म के, जो ईमानदारी से, जो अपनी ड्यूटी को फ़र्ज समझते हैं, जो ये नहीं बस दुनिया रमज़ान कंबोज साहब तो ऐसे बस बहुत मीठे इंसान है, बंदा आता है चाय शाय पिलाई, खजूरें खिलाई, उन्होंने कसम डाली है कि मैंने किसी का काम नहीं करना। जिसकी मिसाल मैं दूंगा, हमारी फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं वाजिद सुल्तान लोधी साहब, उन्होंने अपनी वैन कैरी डब्बा जो है कोविड-19 में 3 महीने DSP और SC साहब के सपोर्ट और ख़ुद अपनी साथ दी, सुबह से लेकर रात 10 बजे तक वो बंदा, उसकी रेत 30 से 35 लाख की चोरी हुई है। और मैं खुद DSP साहब के पास जाता हूँ तो थाना, उनका एक केस थाना सदर में और एक मोहतरा में, लेकिन ये बदर मुनीर गिल साहब है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। DSP साहब हमारे सामने फ़ोन करते हैं, जी SHO साहब ये आप इनका पर्चा दें। आप ये देखें ये कैसी दोगली पुलिसी है कि DSP सर्कल डस्का अपने मतहत को, वो सदर थाने से हो या मोहतरे थाने से हो, वो आप उनको अगर नेक नीति से, ये मेरा ख्याल तो वो तो जो है ये गोल मोल सा, ये तो मुनाफिकत वाली बात है। डॉक्टर साहब मैं ये बात करूंगा जो आपने वाजिद सुल्तान लोधी साहब की कही, मैं भी उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये सिस्टम ज़रीफ़ी है कि एक बंदा 17 ग्रेड से रिटायर है, इस्लामाबाद सेक्रेटरीट से, वो सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुए हैं, और इस इतना पढ़ा लिखा बंदा एक ऑफिसर, उसको ऑब्लाइज नहीं किया जा रहा। वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी
कोरोना में कोई बंदा बाहर निकलना, अपने अजीज़ों के घर जाना पसंद नहीं करता, कोई ये नहीं पसंद करता कि हमारे घर कोई आए, और वो वाहद बंदा है जिसने DSP या AC लेवल पे जाकर अपनी खिदमात पेश की हैं। और जिस तरह की ये मेरे नोटिस में है कि शील्ड DSP साहब को या AC साहब को पेश की है, वैसी बाजी सुल्तान लोधी को पेश की गई है। अब वो ये देखें कि ये शील्ड क्या उन्होंने चाटनी है, क्या करें उसको शील्ड को घर में लगा के, जब उनको 22-23 लाख की उनकी वो रेट चोरी हुई है, तो कोई बंदा उसकी FIR देने के लिए तैयार नहीं है। वो भी ऐसे मैं कहना नहीं चाहता था कि मजबूरी है, वो एक तोते की और गिलहरी की दोस्ती हो गई। गिलहरी तोते के पास गई तो उसने उसकी बड़ी खिदमत की, कहीं से आम ले आया, कहीं से अंगूर ले आया, कहीं से आड़ू ले आया। लेकिन जब तोता गिलहरी के पास जाता है तो वो खुश तरफ में एक तरफ से भाग के दूसरे पे तीसरे पे जाता है, तो वो कहता है यार मुझे भूख प्यास लगे, कोई खड़ा हो कहता है खाने पीने को छोड़ो, आप मेरी आनी जानियाँ देखो। तो ये नहीं है इस तरह की शील्ड की लोगों को अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। लोगों के मसाइल हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनका घर महफूज हो, उनके बच्चे महफूज हो, वो सोसाइटी में महफूज हो, वो अलानिया दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा हो, आसानी से मुँह करें, वो लोग अमर जाते हैं। महाराज जी, ये डस्का सिटी में अवाम की जो जानो माल हैं वो महफूज नहीं है, तो मेरी इस हिस्सा में सबसे पहले DPO सियालकोट और उसके बाद RPO गुजरांवाला और IG पंजाब जो हैं, और इसके साथ CM पंजाब, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये काबिल अफीसर जो हैं, अगर इन लोगों से ये काम नहीं होता तो इनको जाएं कहीं और, इनको पुलिस लाइन में तैनात कर दें, और यहाँ जो लोग काम करने वाला है, जो लोगों की जान माल की फिक्र करते हैं, ऐसे अफीसर तैनात करने चाहिए। बुखारी साहब इस तरह बात कर सकते हैं कि इसका मतलब कि अगर सर्कल अफीसर एक्टिव नहीं है, वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रही है, अपने थानों को कंट्रोल नहीं कर रहा, तो फिर मैं ये भी कहूँगा कि इसकी जिम्मेदार भी DPO साहब सियालकोट हैं। सबसे पहले वही आएंगे, RPO की बात तो बाद में आएगी, IG की बात बाद में आएगी, या PM CM जो उनकी बात बाद में आएगी, तो DPO साहब खुद नोटिस लें। जब वो समझते हैं कि इस तहसील में, इस सिटी, ये बड़ा अहम सिटी है, उसमें वारदातें आए रोज़ हो रही हैं और उसकी रेशो बढ़ रही है, तो DPO साहब को नोटिस लेना चाहिए। अदरवाइज तो जैसे हम DSP के लिए सर्कल अफीसर की लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो DPO साहब के लिए भी हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप खालिद साहब? जी बिल्कुल, ये DPO साहब ही इसके जो है ना वो जिम्मेदार हैं। जी, हमारे बुखारी साहब, डॉक्टर सरवर सरदार, मियाँ साजिद साहब ने कहा जी इससे पहले कि DSP साहब तो जुम्मेदार है, लेकिन DPO साहब भी जुम्मेदार हैं, तो DPO साहब इसका नोटिस लें। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हमारी पंजाब पुलिस को, हमारी खसूसन हमारे सर्कल वालों को, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनको अच्छा काम करने की तौफीक दे और लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, ये इनकी ड्यूटी भी है। लेकिन ये मैं कहना नहीं चाहता कि कुछ लोगों को पता है कि हमें तनख्वाह महीने बाद देनी है, ठीक है, जो होता है हो रहा है, और ये काइंडली मैं अहलकारों से डायरेक्टली कहूँगा, मैं ब्लेम नहीं दूँगा कि DSP नोटिस लें, SHO ले या DPO ले, तो अहलकारों को खुद भी चाहिए कि वो जांबाज हैं, वो जवान मर्द हैं, इस मुआशरे की जिम्मेदारी है उन पर। ये फेसबुक आप अपने फारग वक्त में जो मर्जी देखें, आप मैं कहें आप भी हमारी तरह इंसान है, कपड़े सादे आप जब पहनते हैं तो आप जब ड्यूटी पर ना हो तो जो मर्जी आपको दिक्कत करें। तो इसी नाज़रीन, इसी के साथ आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर दूसरे टॉपिक के साथ अवामी मसाइल में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।